अब योगी जी आज 35-50 करोड़ का जिस तरीके से बताने की मूर्ति लगेगी, उस मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का इतना ही बड़ा फायदा मिलेगा जैसे पटेल जी की मूर्ति का लगाकर अहमदाबाद में मिला है पटेल समाज को। इनको कोई सीट वीट नहीं मिलने वाली है, इनके सारे वादे फेल हैं, हर मोर्चे पर ये लोग फेल हैं। अब ये मूर्ति बना के साबित करना चाहते हैं कि हम इनके हितैषी हैं। इस तरह खेल खेल रहे जब बच्चे को पहले पिटाई कर दो, उसके बाद में मिठाई खुआ के उसे खुश कर दो। अब ये मूर्ति बना लो या सोने की खाट पर सुलाने का सपना दिखा दो। उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को, पूरा देश इन्हें जान चुका है। दलित समाज को जितना उत्पीड़न, एक कुएं पे पानी भरने दलित महिला अगर जाती है, आप उसके हाथ काटते हो, उसको मारते हो। जब योगी जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो कोरोना कह के वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, जबकि हिंदू धर्म में बहुत गलत है ये, उनको जाना चाहिए था। लेकिन इसी कोरोना काल में जब बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया तो योगी जी रैलियों में भी जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर हैं, उनका कल मूर्ति बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास करवाया है और वो शिलान्यास जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा करवाया गया है। तो उस मूर्ति को बनवाने के लिए 50 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो खर्च की जाएगी। तो वहीं इस तरीके की जो जब चुनाव आने वाले होते हैं तो इस तरीके की जो चीज़ें की जाती हैं, वहीं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और किस तरीके के इंतज़ाम आगे किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, क्या ये सिर्फ चुनावों के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं या असल मुद्दा क्या है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर इस तरीके की घोषणाएं की जाती हैं। ये जिस तरीके मोदी जी ने ये चुनावी एक स्टंट दलितों के बीच में जाने के लिए खेला है, तो वही दलित समाज कल को उनसे ये नहीं पूछेगा हाथरस में क्या किया था हमारी बहन बेटी के साथ। यही दलित समाज ये नहीं पूछेगा उन्नाव में क्या हुआ था हमारे साथ। इन्हीं का एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को जिस तरीके से फलीता लगाते हैं, इनके पूर्व गृह मंत्री बच्चियों से मालिश कराते हैं। और ये दलित उत्पीड़न जब योगी सरकार आई थी, जिस तरीके से दलितों पर उत्पीड़न होना शुरू हुआ है, तो इनके कुछ नेताओं का ये भी कहना था भाजपा के कि इन लोगों को तो खुश भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, यहाँ तक इनके वर्ड थे। अब योगी जी आज 35-50 करोड़ का जिस तरीके से बताने की मूर्ति लगेगी, उस मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का इतना ही बड़ा फायदा मिलेगा जैसे पटेल जी की मूर्ति का लगाकर अहमदाबाद में मिला है पटेल समाज को। किसी बच्चे को मैं इस बीजेपी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अब देश जाग चुका है। पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो इनके आए दिन की जुमलेबाजी है, ये देश समझ चुका है ना। ये अब एक कुछ इस तरह खेल खेल रहे जब बच्चे को पहले पिटाई कर दो, उसके बाद में मिठाई खुआ के उसे खुश कर दो। अब ये मूर्ति बना लो या सोने की खाट पर सुलाने का सपना दिखा दो। उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को, पूरा देश इन्हें जान चुका है। आए दिन इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस कोरोना काल में जो छोटे छोटे बच्चे रोड पे भूखे आत्महत्या कर ली, घर के घर उजड़ गए, इन्हें तेल डीजल हाउस टैक्स, तेल डीजल पे रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमने कोरोना काल में बहुत ध्यान रखा है, सबके घर घर राशन पहुंचाए हैं, पूरा ध्यान रखा गया है कोरोना काल में। सही कह रहे हो जो कहते हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए, नहीं देश की जनता को दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पे खड़ा होके और घर घर जाके बच्चों के पेट भरने का काम किया है। प्रवासियों को दिन रात, हम नहीं कहते, सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पे पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड चल रहा है। सोशल मीडिया पे कोई बीजेपी वाला एक भी कार्यकर्ता ये दिखा दो कि छोटे बच्चों को अपने हाथ से दूध ही पिला रहा हो इस कोरोना काल के अंदर। क्या असर पड़ने वाला? कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी सरकार अब फूल मुरझा गया है, फेल हो चुकी है, हर मुद्दे फेल हो चुकी है और फूल मुरझा गया। अब इन्हें अपने घर जाना है। स्टंट है और कुछ क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती जी भी रही थी, उनको भी लोगों ने काफी सपोर्ट किया था। तो क्या लगता है कि इस तरीके की चीज करने से उनको सपोर्ट मिलेगा बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि बीजेपी का जो भी अब जो है दलित समाज का जो युवा वर्ग है, वो बहन जी को भी उन्होंने परख लिया है। बहन जी पीछे के गेट से जाके योगी जी से मुलाकात करती हैं, दलितों पर हो रहे शोषण व
जो भी अत्याचार हो उस पर बिल्कुल दबी जबान से बैठी हुई हैं, बिल्कुल अघोषित प्रवक्ता की तरह मायावती जी काम कर रही है बीजेपी के लिए। आज इन 4-5 सालों में, 4.5 सालों में जिस तरीके से दलित समाज, मुस्लिम समाज पे जो अत्याचार योगी सरकार ने और इनके कार्यकर्ताओं ने किए हैं, उसको भुला पाएगा ये समाज? नहीं भुला पाएगा। तो हमारे क्या बोले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी साहब ने कहा था, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी और उनके मंत्री किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने, ये आने वाला वक्त आपको बता देगा। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दलित समाज को जितना उत्पीड़न, एक कुएं पे पानी भरने दलित महिला अगर जाती है, आप उसके हाथ काटते हो, उसको मारते हो, आप फिर दलितों के उत्थान की और उनके ऊर्जा की बात करते हो। लास्ट टाइम जिस तरीके से आई थी बीजेपी सरकार, योगी जी बने थे, पूर्ण बहुमत से बने थे, 300 से ज्यादा सीटें आई थी, क्या लगता है इस बार 2022 में क्या होने वाला है? इस बार इनको कोई सीट वीट नहीं मिलने वाली है। इनके सारे वादे फेल हैं, हर मोर्चे पे ये लोग फेल हैं। अब ये मूर्ति बना के साबित करना चाहते हैं कि हम इनके हितैषी हैं। ये किसी वर्ग के हितैषी नहीं है। अच्छा, मूर्ति बनाने से हितैषी हो जाते हैं? ऐसे ही लगता है इन लोगों को ना, इन लोगों की ये तो चाल है, चुनावी स्टंट है इनका और कुछ नहीं है। लगता है आपको कि 50 करोड़ की अगर मूर्ति बना देंगे तो सारे मुद्दे दब जाएंगे? वो 50 करोड़ अगर किसी गरीब जनता के लिए, भूखे बच्चों के लिए जिनको रोटी नहीं मिली है, अलीगढ़ में जाकर देखिए, मुन्नी देवी बेचारी वो अस्पताल में पड़ी है, कई दिन से भूखी थी, उनको पड़ोस वालों ने खाना भी देना बंद कर दिया। 6 परिवार आदमियों का, उनको कभी 2 रोटी मिल जाती है, कभी 4 रोटी मिल जाती है, तब क्या? तो ये अगर पैसा किसी गरीब के उत्थान के लिए होता तो वो काम में नहीं आता। इस कोरोना काल में करा क्या इन लोगों ने, बताइए आप। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से मतलब करने से क्या फर्क पड़ेगा? मैडम एक्चुअली क्या है, देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा रहा है इस बार, करीब 2 साल हो गए कोरोना को आए हुए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? 50 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए थे? अम्बेडकर जी की मूर्ति लगा करके सोच रहे कि दलितों की वोट ले लें, लेकिन लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, अब नहीं बनेंगे बेवकूफ़। देखिए, अगर योगी जी की सरकार बनी या मोदी जी की सरकार बनी तो किसी एक तबके से नहीं बनी है। हिंदुओं में ना बहुत सारे लोग हैं, उन सभी के मेल जोल से सभी ने वोट दिया है, तब जाके गवर्नमेंट बनी है। एक तरफ वो गवर्नमेंट नहीं बनी है। आज अगर बीजेपी के पास कोई मुद्दा होता, कुछ बताने के लिए होता कि कुछ काम किया है, तो उस काम को बता के वोट मांगेंगे ना। उनके पास कुछ है ही नहीं। इस क्षेत्र में क्या काम हुआ है? कुछ हुआ वो तो बताऊं ना। बीजेपी ने सिर्फ बेचने के अलावा बाकी और कुछ काम नहीं किया। बीजेपी जिसको विकास बोलती है, एक्चुअली विकास नहीं है, वो हमारे देश का विनाश है। क्योंकि अगर सरकारी महकमे नहीं बचेंगे तो महंगाई कंट्रोल कैसे होगी? आज यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इनके पास कुछ है नहीं तो बाबा साहेब की मूर्ति लगा दो ताकि हम दलितों की वोट ले लें, लेकिन अब ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और अब की बार जो है ना, आप लिख करके ले लो, बीजेपी 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। 100 सीट तो आएंगी आप कह रहे हो? देखिए, मैक्सिमम 100, इससे ऊपर नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। अगर 100 भी आ जाए तो गनीमत है। 100 से ऊपर इनकी सीट जाने, अगर मैं 3 नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है 2 ही नंबर में रह जाएगी बीजेपी इस बार यूपी के अंदर। सवाल ये है कि काफी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अम्बेडकर जी को नहीं मानते हैं, उनके संविधान पे नहीं चलते हैं, तो आप मान तो रहे मूर्ति बना रहे हैं, तो गलत क्या है? देखिए आज देखिए, मेरी बात सुनिए। आज देश को मूर्ति तो बहुत है, बाबा साहेब की भी मूर्ति बहुत है, भगवानों की मूर्ति बहुत है, मंदिर बहुत है। आज इसकी जरूरत थोड़ी ना है। मेन हमारे देश का सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है, वो सबसे पहले तो कोरोना चल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए काम करो ना यार। मूर्ति के लिए क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? उस पैसे को वैक्सीन में क्यों नहीं लगाते हो? ठीक है, आज हमें मूर्ति की जरूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, कोरोना टाइम चल रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप उस पर काम करो। अगर देखिए, अगर बीजेपी उस पे काम करती ना, तो आज ये बाबा साहेब का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तरीके से खतरे में बताया जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में ना है ना था, लोकतंत्र तो खतरे में इन्होंने ला दिया, बीजेपी वालों ने। देश पहले भी कांग्रेस पार्टी रही थी, ये कहते हैं हमने रोड बना दी, ये तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 साल। ठीक कह रहे हैं, हो सकता है वो ठीक कह रहे हैं, जो आज कह सत्ता में बैठे सब कुछ ठीक कह रहे हैं, देश उन्हें पहचान रहा है। एक मंजिल मकान कांग्रेस ने बनाया, दूसरी मंजिल चढ़ाने का कार्य इन्होंने किया है। बीजेपी सरकार कोई भी कॉलेज, कोई भी रोड ये दिखा दे कि हमने ये रोड, ये कॉलेज बनाए हैं, सिर्फ उनकी रोडों पे रोड ही डालने का काम क्या है, उनकी कॉलेजों पे एक मंजिल चढ़ाने का काम क्या है? इन्होंने कोई भी अपना काम नहीं किया। और जो ये बेच रहे हैं, अगर ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जो ये संपत्ति, जो प्रॉपर्टी, जो देश की धरोहर बेच रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो किसी ने किया था? ये कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई चीज़ को ही बेच रहे हैं। कैसे बोल जाते हैं इस चीज़ को, और फिर उसी मुंह से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। देखिए, जिस तरीके से अभी एक सवाल ये आया कि आज इनको बाबा साहब को मानने लगी है बीजेपी। ये बीजेपी और आरएसएस कब से बाबा साहब को मानने लगी? याद होगा आपको 1952 में जिस टाइम बाबा साहब ने संविधान लिखा, और संविधान लिखने के बाद जब उसको संसद में पेश करना था, यही आरएसएस थी जब बंगाल से बाबा साहब को हरवाया। ये तो मजबूरी है,
ये मजदूरी करनी इनकी मजबूरी है। क्यों स्टंट छोड़ा गया है, क्या लगता है? ये स्टंट इसलिए छोड़ा गया कि जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री 4.5 साल बाद जाके योगी जी को उनके मकान का पता चला कि हाँ हमारे उप मुख्यमंत्री का मकान भी यहाँ पर है। उनके बेटे की शादी को 3 महीने हो गए, 2 से 3 महीने, लेकिन उनको अब आके पता लगा कि उनके बेटे की शादी हुई है, बधाई देने चला जाए, क्योंकि अब इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। योगी जी अब इस धर्म के चोले को पहनकर इस प्रदेश को नहीं चला सकते। एक बहुत ही बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो वो वापस आने वाले हैं या उनकी जगह कोई और आएगा, और कौन आएगा, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है, कुछ आइडिया है? जब योगी सरकार आई थी तो देश ने समझा था संत है, देश को खाने की नहीं सोचेगा, देश को आगे बढ़ाने की सोचेगा। आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं कि बच्चों का दर्द वो जानता है जिसके बच्चे होते हैं, भुखमरी का दर्द वो जानता है जो बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे नहीं, घर में कुछ नहीं, उन्हें क्या पता देश में क्या बीच रही है। बस दुपट्टा पहन के वो बाबूजी नहीं होता। बाबूजी बहुत बड़ा एक ऐसा हिंदू धर्म के अंदर इतना बड़ा नाम होता है कि देश की जनता को अपना मानता। अब देश इस ढोंगी बाबा को जान गया। अब सत्ता के अंदर आने की बात सोच रहे हो, ये फूल तो मुरझा गया, अब सोचना मत क्या आ जाएगा। क्या लगता है अब क्या होने वाला है? इनको जो है ना बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की याद इसलिए भी आई है क्योंकि देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि अहंकार ज़्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ का अंत जरूर होता है। घमंड तो कहते हैं कि रावण का भी नहीं चला, तो ये तो इंसान है। दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं। जब योगी जी के पिताजी की मृत्यु हुई थी तो कोरोना कह के वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गए, जबकि हिंदू धर्म में बहुत गलत है ये, उनको जाना चाहिए था। लेकिन इसी कोरोना काल में जब बहुत भयंकर तरीके से बढ़ गया तो योगी जी रैलियों में भी जा रहे हैं, राम मंदिर का, जबकि कोरोना के टाइम में राम मंदिर की उद्घाटन करने का कोई मीनिंग नहीं था, मेन कोरोना होना चाहिए था, वहाँ उद्घाटन करने भी पहुँच गए। तो ये जनता अब समझ चुकी है, उस टाइम नहीं समझी, लेकिन आज समझ चुकी है कि इनका सिद्धांत, इनको सिर्फ सत्ता वोट्स के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, इससे मतलब है। अच्छा एक चीज़ बताइए, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अगर लगा भी रहे हैं तो इस समय लगानी गलत है या लगानी गलत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप खिलाफ हैं क्या इसकी? बिल्कुल लग जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो आप इतनी सारी मूर्तियां लगती हैं, लखनऊ में पहले भी लगी थी, बिल्कुल मायावती के टाइम पे भी लगी थी, योगी जी के भी टाइम पे लग रही हैं, तो अब ये दोबारा लगा देंगे एक और? देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर सिर्फ मूर्ति और पार्क बनाने से अगर सरकार में बन सकती ना तो बहन मायावती दोबारा से सत्ता में आ जाती। इतने बड़े बड़े पार्क बनाए थे। जनता को जो है ना ये पार्क, ये मूर्तियाँ नहीं चाहिए। अरे बहुत मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो एक बात बताइए, अगर ये इतने हितैषी हैं तो कितनी आप न्यूज़ देखते होंगे कि बाबा साहेब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, जल बुन करके तोड़ देते हैं। उनके खिलाफ तो बीजेपी कुछ अगेंस्ट में कुछ करती नहीं है। तो एक नई मूर्ति लगा के क्या दिखाना चाह रहे हो कि आप हितैषी हो? लेकिन दलित समाज हो या कोई भी वर्ग हो हिंदू धर्म का, सब समझ चुके हैं इनकी मंशा क्या है। इनको सत्ता चाहिए, दैट्स इट, इनको काम करना है पूंजीवादियों के लिए, बस। इसीलिए ये कर, बिल्कुल डेफिनेटली। तो देखा आपने कि किस तरीके से साफ तौर पर यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगाने की बात करी गई है 50 करोड़ रुपए की, वो इसीलिए की गई है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है इससे, लेकिन किसी को कोई फ़ायदा, इससे बीजेपी को स्पेशली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पहले से ही पूजते हैं एक तरीके से, और जगह भी लगी हुई है मूर्ति, तो वो उनको भी पूछ सकते हैं। करीब 50 करोड़ की जो मूर्ति है वो यहाँ पर लोगों का कहना है कि उसकी जगह विकास किया जाए, लोगों को कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है उससे बचने के लिए इंतज़ाम किए जाने चाहिए। गंगा में लाशें बह रही थी, लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे बहुत ज़्यादा। वहीं कई जो राज्य हैं उनमें कोरोना वैक्सीन बहुत ज़्यादा कम थी। तो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ना कि फ़िलहाल मूर्ति बनाने पे, क्योंकि सरकार का जो काम है वो विकास करना है, देश का विकास करना है। अगर वो एक पार्क बना देंगे या फिर एक पार्क में मूर्ति लगवा देंगे तो उससे किसी का विकास निजी तौर पर नहीं होने वाला। निजी स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए उन्हें लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की परेशानियों को समझना पड़ेगा। धन्यवाद।